हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में हमने एमआर सब की जो क्लास 1 और 2 है लेकिन 2.0 को उसको हमने रिवाइज किया पर हम पूरा रिवाइज नहीं कर पाए थे। और जब मैंने रिवाइज जब मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो लास्ट में आई थिंक 10 मिनट जो है वो मेरा माइक जो है ना उसका चार्ज खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उसमें साउंड नहीं है। तो उसको पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि जो बचा हुआ हिस्सा है, तो लेक्चर नंबर 1 और 2 का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं जहाँ पे वॉइस जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये वाला रीज़न है, यहाँ से जो ये आपको दिख रहा है ना, लेट मी यूज़ ब्लैक कलर में यूज़ करता हूँ। जो ये वाला रीज़न है, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि जो कर्सर है वो बंद है। यहाँ से इसके नीचे वाला रीज़न जो है, इसके नीचे वाला जो रीज़न है, तो इसके नीचे वाला रीज़न जो है ना, ये वाला रीज़न। तो मैं देख लेता हूँ पहले क्या-क्या मैंने बताया था, करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने बताया था इधर रफ वर्क कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा-सा इधर रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे रफ वर्क करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे रफ करेंगे, ओके? ये मैंने बोला था कि कोई भी चीज़, कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ को कुछ भी ले, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए x इज़ इक्वल टू 8 है, x इज़ इक्वल टू क्या है? तो मैंने लिखा है कि कुछ भी लिखो, हम किसी भी चीज़ को कुछ भी लिख सकते हैं, बैक सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे क्या किया कि अब मैंने x इज़ इक्वल टू 8 है, तो क्या मैं इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ? या फिर 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, या 16/2 या फिर 64/2 या फिर सॉरी 64/8, 4 प्लस 4, 6 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, 8 टाइम्स करोगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि इट्स लाइक मैंने फिर एमआर सर के नाम पे बताया था कि एमआर सर जो है, एमआर सर को हम क्या कहते हैं? मनीष राज सर को एमआर कहते हैं। नाम अलग है, नाम एक अलग है, लेकिन आइडेंटिटी जो क्या है, आइडेंटिटी वो सेम है। आइडेंटिटी सेम है, ये सेम चीज़ है दोनों, बस लोगों को देखने का नज़रिया अलग है। कोई एमआर सर बोलता है, कोई मनीष राज सर बोलता है, पर है तो वो एक ही आदमी, एक ही इंसान है ना। वैसे ही 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, 16/2, 64/8, 4 प्लस 4, 6 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने ये डिराइव कर लिया था, मैंने डिराइव कर लिया था। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, फिर मैंने क्या किया था, वही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया मैंने। पाइथागोरस थ्योरम को मैंने इस्तेमाल किया, तब जब पाइथागोरस थ्योरम को दोनों साइड यदि h से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, h से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा ये आया था। मैंने समझाया था कि देखो, अभी भी स्टिल मैंने क्या किया है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम को दोनों साइड यदि h से डिवाइड कर देता हूँ, मैंने इसको थोड़ा-सा रीअरेंजमेंट किया तो इस फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो अभी भी पाइथागोरस थ्योरम ही है, यानी कि देखने में ये अलग लग रहा है, लुक्स डिफरेंट देन पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम ये देखने में अलग है, लेकिन पर है पाइथागोरस ही। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा-सा उसको रीअरेंज किया। यहाँ से एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर करूँगा, तो ये तो कट के 1 आएगा ना, तो ये तो ये फिक्स ही रहा, ये बदला नहीं। और यहाँ पे जो एच स्क्वायर है, इस साइड में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, जब अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, अपोजिट साइड डिवीजन में आ गया। अभी भी ये पाइथागोरस थ्योरम है, बदला नहीं है, अभी भी ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि अभी भी वो इक्वेशन वही है। मैंने फिर कहा था कि ये हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये हमने कैसे लाया, हमने जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको दोनों साइड जो है, पूरे इक्वेशन को कह लीजिए, फिर दोनों साइड जो है हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ रहा था। तो हमें जनरली ये याद रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पर इसको हम थोड़ा-सा रीअरेंज करें तो ये भी तो लिख सकते हैं। रीअरेंजमेंट से हम ये इन बातों को भी तो लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा, तो हमको साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख भाई, क्या यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, मैं थीटा की जगह पे कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने थीटा की जगह पे यदि थीटा/2 रखा तो यहाँ पे भी थीटा/2 आना चाहिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू 1। हम जनरली मतलब
जब जनरली क्या होता है ना कि हमें याद रहता है क्या? जनरली हमें क्या रहता है? जनरली हमें यही याद रहता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब यहाँ पे साइन एकदम जब इसी फॉर्मेट में आता है, यही फॉर्मेट ही हमें याद रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे थोड़ा सा भी बदल दूंगा, यदि मैं ये लिख दूं साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 लिख देता हूं, तो जनरली यदि रिवीजन कम है, हमारा रिवीजन कम है, तो हम ये वाला दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि हाँ ऐसा होगा। उसी फॉर्मेट में ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वही होगा और स्क्वायर में होगा तो दोनों इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे से मैंने यहाँ पे जो है थीटा, जब थीटा बाई 2 लिखा है, तो यहाँ पे भी तो थीटा बाई 2 लिखा है और दोनों ही स्क्वायर में तो 1 के बराबर होगा। और यहाँ पे क्या है, जितने सारे फॉर्मूला हमने लिखा है, ये जितना सारा फॉर्मूला लिखा है, जितना सारा फॉर्मूला लिखा है, इसको भी इस फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिर्फ क्या होगा, चेंज यहाँ पे चेंज थीटा बाय 2। कुछ नहीं करना, कुछ आपको करना ही नहीं है। यहाँ पे थीटा बाई 2 है, यहाँ पे भी थीटा बाई 2 हर जगह रख दीजिए, तो आपको इसके लिए फार्मूला मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया था। अब मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम को मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को, जैसे वहां पे एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे भी पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, 1/p² से क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 1/p² से हम क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा ये कह लूं कि पूरे इक्वेशन को 1/p² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर मैं ये कह दूं कि पूरे इक्वेशन को p² से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो अभी भी इक्वेशन वही रहा, इक्वेशन अभी भी नहीं बदला, अभी भी इक्वेशन नहीं बदला है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब पूरे इक्वेशन को मैंने बोला, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे भी 1/p² है और यहाँ पे भी 1/p² है। जो यहाँ का जो 1/p² है, जब अपोजिट साइड जाएगा तो p² यहाँ पे डिवीजन में था, अपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, और यहाँ पे पहले से भी यहाँ पे पहले से ही एक p² था तो कट जाएगा। तभी पाइथागोरस थ्योरम जो होगा वही रहा, पाइथागोरस थ्योरम नहीं बदला, उसको लिखने का तरीका बदला है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम नहीं बदला है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आता है लाइक दिस, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, इसको मैंने ऐसे कर दिया है, मैं दिखा रहा हूँ कैसे किया मैंने, ऐसा हो गया ये p² प्लस b² अपॉन p² इज इक्वल टू h² अपॉन p²। इस फॉर्मेट में आ गया है, ये ऐसा हो गया। जब यहाँ ऑब्वियस बात है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे एडिशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो p² अपॉन p² प्लस b² अपॉन p² इज इक्वल टू h² अपॉन p²। यहाँ से ये हो गया 1। अब एज यू नोटेड कि b अपॉन p जो होता है cot थीटा होता है, cot थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे जो h अपॉन p जो होता है cosec थीटा होता है, cosec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये चीज निकल कर आ जाती है 1 प्लस cot थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब फिर मैंने क्या किया कि वही पाइथागोरस थ्योरम को इस बार मैंने क्या किया है कि 1/b² से मल्टीप्लाई किया। जब उसको सॉल्व करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे, तो ये आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे इधर क्या है, tan स्क्वायर थीटा जो है वो पॉजिटिव में है, क्या है, पॉजिटिव में, अपोजिट साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट की तरह सोच सकते हो, इस वाले चीज को हम इस तरह सोचेंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया a प्लस बी और a माइनस बी में, तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में जब अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड लेकर जाएंगे। मान लीजिए ये a है, सॉरी a नहीं, मान लीजिए ये x है और ये y है, और x और y आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो अपोजिट साइड जब जाएगा, जब इस साइड आएगा, जब इस साइड आएगा, जब इस साइड आएगा, ये जब ये इस साइड आएगा, तो जब अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, जो कि डिवीजन में चला गया। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इधर आते हैं, जब इधर आएंगे तो यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग, cosec स्क्वायर थीटा, ये भी a² माइनस b² के फॉर्मेट में है, तो इसको भी हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है। हमने बस इतना ही बात किया था, देख लेता हूँ भाई, इतना ही है ना, नीचे तो नहीं है।
हमने इतना ही बात किया था। जो जब हमने क्या किया था, हमने इतना ही बात किया था। जो पहला वीडियो है, पहले वीडियो में लास्ट का जो 10 मिनट है ना, उसमें ऑडियो नहीं है क्योंकि मेरे माइक का जो है वो चार्ज खत्म हो गया था। अब इसके आगे अब बात करते हैं, क्या है, अब यहाँ से हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कलर चेंज कर ले भाई थोड़ा। कौन सा कलर यूज करें? मान लीजिए मैं ग्रीन कलर यूज करता हूँ। तो अभी भी अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी हमें क्या पढ़ना है? अभी भी पूरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? हमने कुछ किया ही नहीं है। हमने सिर्फ ये किया, tan थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा, ये किया है। और cot थीटा, सॉरी, यहाँ पे लिख लेते हैं cosec थीटा एंड sec थीटा। ये हमने पढ़ा, ये पढ़ा था हमने, ये पढ़ा है। और क्या पढ़ा हमने? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हमने। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पाइथागोरस थ्योरम से तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाले। सॉरी, फंक्शन नहीं, फॉर्मूला। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जिसको हमने रीअरेंज करके बहुत सारे फॉर्मूला निकाला। और पाइथागोरस थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन पी एंड बी एंड स्मॉलर देन पी प्लस बी, ये हमने निकाला था। बस अभी तक हमने सिर्फ इतना ही किया है। अब आगे बात करते हैं। अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे एडिशन। एडिशन फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री। जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे ही एज इट इज याद कर लेना भाई, क्योंकि मैंने वैसे ही याद किया है। पहला साइन थीटा, सॉरी 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 सॉरी, साइन ए प्लस बी, ये होता है आपको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके। दूसरा होगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा कॉस ए प्लस बी, इसका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी, इसका जो होता है, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है अच्छे से थोड़ा, कॉस ए माइनस बी होता है आपको कॉस ए कॉस बी माइनस सॉरी प्लस साइन ए साइन बी। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुकियो। ओके, कितना हुआ? अब जो होता है tan ए प्लस बी, जो होता है वो होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। फिर से tan ए माइनस बी जो होता है वो होता है आपको tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ये आपको जो है एडिशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये एडिशन का फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अब भाई तुम ये सोच रहे हो कि मैंने इसको याद कैसे किया, इतना सारा कहाँ प्लस कहाँ माइनस। तो आप इसको ऐसे कर लो, आप इसको ऐसे कर लो, साइन, देखते जाओ, ये वाला कॉस का हो गया प्लस माइनस,
ये tan का हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको क्या कर लो, ऐसे याद रखो, साइन ए प्लस माइनस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। इसको ऐसे याद रखो, कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। थीटा कर दिया, दिमाग से थीटा घूम रहा है मेरे। इसको ऐसे tan ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस माइनस tan बी अपॉन 1 माइनस प्लस tan ए tan tan ए tan बी। ओके, आप एक याद रखोगे उसका दूसरा वाला पार्ट, यदि एडिशन याद रखते हो तो सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक याद है। अब देखो क्या करना है। ठीक है, नहीं ग्रीन तो यूज कर लिया ना, ये यूज करते हैं। देख भाई, यहाँ पे प्लस, सॉरी ये कलर अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा, ब्लैक यूज करते हैं। यहाँ पे साइन में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, साइन में प्लस है तो यहाँ पे देखो, यदि साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर में प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, जो चेंज हो रहा है वो नीचे वाले रीजन में चेंज हो रहा है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यही आपको याद रखना है। यदि आप एक याद रखोगे तो दूसरा जो है ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब अब थोड़ा सा इसको मजेदार बनाते हैं, इसको थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं, देखो कैसे, देखो कैसे, ठीक है। इसको 3 रीजन में कर लेते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देख, यहाँ पे क्या करते हैं, इफ ए जो है वो बी के बराबर हो जाए, मान लो, और मैं थीटा कर देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, और क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है 0, साइन 0 का आपको वैल्यू पता है, तो यहाँ इस पे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो साइन ए, तो ए को मैं रख रहा हूँ थीटा, बी को भी रख रहा हूँ थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया साइन 2 थीटा, इधर क्या आ जाएगा फिर, ये आएगा, सॉरी, यदि मैं इधर साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन लेता हूं तो 1 + 1 आएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पहले क्या था, जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है, मैं इसको अलग याद करता था। ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला, ये सभी फार्मूले को मैं अलग याद करता था। पहले सभी मतलब एक-एक, मतलब जो 6 फार्मूला है, 6 फार्मूला को अलग यूज़ क्या किया था, याद किया था। फिर 2 को रिलेट किया। फिर क्या हुआ कि मैं इसको अलग याद करता था। साइन 2 थीटा जो ये वाला फार्मूला है, इसको मैं अलग याद करता था। साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर बाद में मुझे पता चला, मैंने थोड़ा-सा दिमाग लगाया और एक टीचर ने भी समझाया था कि ये फार्मूला जो है ना, ये जो फार्मूला है साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये निकल कर आता है साइन इससे, साइन ए प्लस बी से। तो आपको ये पता चला। तो क्या आप मान लीजिए, जस्ट इन केस यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी है उसका आधा इधर है, हाफ।
हाफ है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? मान लीजिए इफ इफ टू थीटा जो है वो थीटा हो गया, बिकम्स थीटा बिकम्स टू थीटा बिकम्स थीटा, देन थीटा बिकम्स थीटा बाई टू। कहने का मतलब समझ रहे हो मेरा? यहाँ पे जो है टू थीटा है, यहाँ पे जो है टू थीटा है। यदि टू थीटा की जगह पे थीटा आ जाता है तो यहाँ पे जो थीटा है यहाँ पे थीटा बाई टू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी होगा उसका आधा यहाँ पे होगा। यानी कि जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। और यही जो है हाफ एंगल फॉर्मूला है। क्या है ये? हाफ एंगल फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं। इफ a इक्वल टू b इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे जो आएगा इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करते हैं, क्योंकि cos a माइनस बी यानी कि a माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, cos जीरो का वैल्यू आपको पता है 1 होता है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कंडीशन ये रखकर, तो आता है आपको क्या? cos टू थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आता है। ओके, अब इसी को हमें पता है, एज वी नो हमें पता है कि क्या अभी हमने बताया था पहले वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो हमें याद रहता है तो उसको हम रीअरेंज करें यदि, तो दो चीज आती है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। और दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है आपको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। cos टू थीटा इज इक्वल टू, यदि हमें cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को यदि मैं इससे रिप्लेस कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos टू थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos टू थीटा, cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे ही सेम अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो cos टू थीटा है ना, इसको रिप्लेस करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो आएगा आपको cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा है, टू थीटा है, तो यहाँ पे क्या है? थीटा है। यानी कि यही फॉर्मूला है जो यही एक फॉर्मूला है, मतलब यही जो फॉर्मूला है साइन टू थीटा कॉस टू थीटा tan टू थीटा, ये फॉर्मूला है जो कि हाफ और उसके डबल को क्या करते हैं, वो जोड़ रहे होते हैं। तो जब भी आपको थीटा और उसके आधे से रिलेशन निकालना हो, मतलब किस तरह का क्या कहते हैं सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे टू थीटा है और थीटा है, या फिर थीटा या थीटा बाई टू है, उसका हाफ हो जा रहा है, तो आपके दिमाग में तीन फॉर्मूला स्ट्राइक करने चाहिए, tan टू थीटा, कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा, क्योंकि यही है जो रिलेशन निकालते हैं थीटा और थीटा बाई टू के बीच में, यानी कि हाफ एंगल। तो यहाँ पे क्या है? एंगल बिकम्स हाफ, एंगल बिकम्स हाफ, कुछ नहीं, फिर वही, यदि टू थीटा जो है वो थीटा हो जाए, देन जो थीटा है वो थीटा बाई टू हो जाएगा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर
θ/2 -1, क्योंकि यहाँ पे यदि थीटा है तो यहाँ पे θ/2 उसका आधा है। अब इसको थोड़ा-सा रीअरेंज करते हैं। क्या करेंगे हम इसको? रीअरेंज। तो क्या ये आएगा? cos थीटा 1 + cos थीटा = 2 cos स्क्वायर θ/2। इसको और थोड़ा-सा आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। यदि मैं स्क्वायर ले लूँ, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दूँ, स्क्वायर रूट बोथ साइड, फिर स्क्वायर रूट बोथ साइड करूँगा तो ये आ जाएगा 1 + cos थीटा = जब इधर स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर जो है cos स्क्वायर थीटा जो है स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा। अंडर रूट इसका आंसर रहेगा √2 cos θ/2। और यही एमआर सर के जो असाइनमेंट है उसमें ये क्वेश्चन था। एमआर सर के असाइनमेंट में जो था ना, असाइनमेंट में संघर्ष असाइनमेंट में थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। जो संघर्ष असाइनमेंट था एमआर सर का, उसी में ये क्वेश्चन था कि √1 + cos थीटा क्या होगा? √1 + cos थीटा क्या होगा? ये सर के असाइनमेंट में था। अब इधर सॉल्व करें, सेम जैसे यहाँ पे किया है, इसको थोड़ा-सा सेम यही कंडीशन रखते हैं। तो जैसे कि 2 थीटा थीटा हो गया और तो थीटा जो होगा वो θ/2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, गलती कर दिया है मैंने, 1 सेकंड रुको। नहीं, सही है। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1, ये हो जाएगा आपको cos थीटा = 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। अब इसको हम क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे। जब रीअरेंज करेंगे तो ये आता है 1 - cos थीटा = 2 sin स्क्वायर θ/2। जब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा = √ sin θ/2। मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलत किया है। मैंने कुछ तो गलत किया है। नहीं, सही है। नहीं, ये मेरे को लगा कि ये मैंने गलत किया है। यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ, तो ये सही है। तो रट लो यार, 1 + cos थीटा = 2 cos स्क्वायर θ/2। यदि ये प्लस है, 1 प्लस है तो cos में आता है, माइनस है तो साइन में आता है। 2 सवाल, एक ये था, आई थिंक ये था कि नहीं पता नहीं, पर दोनों ही अच्छे सवाल हैं। दोनों ही अच्छे सवाल हैं। अब क्या? हाँ, मैंने sin 2 थीटा cos 2 थीटा की बात कर ली, उसका हाफ एंगल जो फ़ॉर्मूला हो सकता है मैंने उसकी बात कर ली। अब इसी तरह से जो है हम tan थीटा जो है इसका बात करेंगे। व्हेन इफ A = B = थीटा, तो जो आता है tan 2 थीटा = 2 tan थीटा, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये तो माइनस वाला है, तो यहाँ पे थीटा A की जगह पे थीटा, यहाँ पे B की जगह पे थीटा, तो थीटा tan थीटा इन 2 tan थीटा, फिर यहाँ पे रखोगे तो थीटा थीटा, तो जब ये आएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, tan थीटा = 2 tan θ/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर θ/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका आधा यहाँ पे है, यहाँ पे जो भी होगा उसका आधा यहाँ पे होगा। यहाँ जो भी होगा, यहाँ पे जो भी होगा उसका आधा यहाँ पे होगा। ये स्क्वायर है और यहाँ पे भी। या फिर मैं भाई इसी को ऐसे लिख लेता हूँ, ले tan क्या लिखूं, गामा इज इक्वल टू tan गामा है यहाँ पे, तो मैं ये लिख सकता हूँ
2 tan gamma by 2, 2 tan gamma by 2, 1 minus tan square gamma by 2, कुछ नहीं है। यहाँ पे जो होगा उसका आधा यहाँ पे होगा। सही है। तो हमने बात कर ली हाफ एंगल फार्मूला की बात कर ली। ओके, और जो एडिशंस के हैं, एडिशन का बात कर लिया, सब्ट्रैक्शन का बात कर लिया, जो एडिशन का फार्मूला है उसका बात कर लिया, सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला वो भी बात कर लिया, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो भी बात कर लिया। भाई काम कर रहे हैं कि नहीं भाई? कर रहे हैं, नहीं तो फिर से पिछले वीडियो जैसा हो जाएगा। तो अब बात करेंगे हम किस चीज़ की, थोड़ा देख लेता हूँ आपका टॉपिक है। हाँ ओके, एक क्वेश्चन है, एमआर सर ने क्वेश्चन दिया था और हमने मतलब बहुत से लोगों ने गलती की थी। मैंने तो जब पहली बार इसको क्वेश्चन को देखा था, पहली बार मतलब आई मीन जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, एज इन कि मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, जब मैंने पहली बार देखा तो उस टाइम मैंने गलत किया था इसको। साइन टू सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू और फाइंड tan थीटा एंड cos थीटा, यही सवाल था हेमा सर का, और मजेदार सवाल है। देख भाई, जनरली जब जनरली क्या होगा, जनरली जब कोई पहली बार पढ़ रहा है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, जो यहाँ पे tan टू थीटा दिया है ना, इसका इंफॉर्मेशन यूज करेगा और हाइपोटेनस निकालेगा। सबसे पहले हाइपोटेनस निकालो, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इसको यूज करेगा और इनकी वैल्यू निकाल देगा, बस। कुछ दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि जनरली आमतौर पे यही होना चाहिए और यही करेगा। वो क्या करेगा कि वो जानता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी यहाँ पे कि बेस निकालेगा और यहाँ पे इस्तेमाल करेगा और यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। तो जो दिया है वो 2 दिया है, ठीक है, ये 2/1 हो गया इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा और वो क्या करेगा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ले लेगा और यहाँ पे वैल्यू पुट करके b का वैल्यू निकालेगा। चलो निकालते हैं। तो h इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर, p इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 -3 आएगा। सो b इज इक्वल टू अंडर रूट -3, ये हो गया ना। और इसी को यूज करेगा वो, इसको यूज करेगा और बोल देगा क्या कि जो cos थीटा हो जाएगा ना, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस जो है माइनस हमारा √3 है और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस जो है 1 है। यानी कि जो हो जाएगा cos थीटा जो हो जाएगा वो रूट -3 हो जाएगा। आमतौर पे उसका जो अप्रोच है वो सही है, अप्रोच जो है वो सही है। उसने गलती क्या किया, उसके पास 2 इंफॉर्मेशन नहीं था। पहला कि रूट के अंदर कांस्टेंट वैल्यू निगेटिव नहीं होती है। रूट के अंदर कांस्टेंट वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, ये इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं था। यदि ये भी जानता है कि रूट के अंदर कांस्टेंट वैल्यू निगेटिव नहीं होती, तो ये कहता कि ये तो गलत है, पर एक्चुअल आंसर क्या है उसको नहीं पता है भाई, ये तो गलत है, इतना फिक्स है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसको ये भी नहीं पता था, मतलब आमतौर पे जब कोई पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो ये होता है, ये भी नहीं पता था कि मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम जब मैंने बता रहा था, जब रिवाइज कर रहा था, तो मैंने बताया था कि जो है परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता। और यहाँ पे जब आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2, ये कह रहा है, मीनिंग समझिए कि ये कह रहा है कि जो हाई पाइथागोरस है, सॉरी जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर इज 2 टाइम ऑफ h, ये कह रहा है। ये आया ना, क्यों ऐसे,
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। और ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस के दो गुना है, जो कि साफ साफ गलत है। इसीलिए जो सर हैं हमारे एमआर सर, हमें ये क्वेश्चन दिए थे, हमसे गलती कराया था, ये क्वेश्चन ही गलत है और उन्हें बताया था ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही गलत है भाई, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। सेम एज कॉस थीटा की भी यही हाल है। टैन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है इनफिनाइट हो सकता है, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफिनाइट हो सकता है। समझे क्या गुरु? थोड़ा रुको, 1 मिनट देखता हूँ कितने मिनट हुए हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 35 मिनट हुआ है और 10 मिनट। भाई इतना समझ में आ गया। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 होता है। वैसे ही सेम एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया, एमआर सर ने ये नहीं दिया था, cos थीटा इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 5 और पूछ देता हूँ फाइंड साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या होगा, तो ये भी क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन। रीजन इसका ये है, जो cos थीटा है ना, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि बेस जो है हाइपोटेनस से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, भले ही बराबर हो सकता है, जब 0 डिग्री पे बराबर हो सकता है, पर उससे बड़ा नहीं हो सकता है। समझे? अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कन्वर्जन का। नहीं, एक पहले टेबल बनाते हैं, मजेदार टेबल बनाऊंगा देखना। हम बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल। एक, दो एंड 3। ओके, इसको करा ऐसा, इसको मिलाया ऐसा, ये गया ऐसा, इधर खर्चा ऐसा। ये हो गया मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नीचे की तरफ है, इधर एंगल है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस इतना ही रहने दो। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे होगा कॉस थीटा, यहाँ पे लिखते हैं टैन थीटा, यहाँ पे लिखते हैं 0 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, ओके 60 डिग्री, 1 सेकेंड, 60 नहीं, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 120। उसके आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, 1 मिनट रुको। 120 हुआ ना? ओके, 120 के बाद 90, 137, 90 में 37 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 इधर आ गया, 27, 127 डिग्री। इसको और बड़ा करना पड़ेगा। 127 डिग्री पहुंचे।
ओके, 135 डिग्री। हाँ, 53 + 90 कितना होता है बॉस? 143 डिग्री। ओके, 150 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। इसके आगे भी जा सकते हैं। ले, आगे बढ़ते हैं। बस इसको फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, आगे वाले वीडियो में कुछ रिकॉर्ड करूंगा मजेदार। 180 हुआ था ना, यहाँ तो फिर से क्या लिखूं, बोलो। 180, क्या लिख लेते हैं, 210 डिग्री। फिर से क्या, 270 डिग्री। फिर से 230 डिग्री, 360 डिग्री। और एक और, एक और, एक और, एक और, 390 डिग्री। ओके, अब देखो, करते हैं थोड़ा बवाल। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, जनरली हम पढ़ते हैं 0 डिग्री। जनरली आमतौर पे हम क्या पढ़ते हैं, आमतौर पे पढ़ते हैं हम, थोड़ा कलर बदलने दे भाई। आमतौर पे हम इसको पढ़ते हैं, नहीं, येलो कलर नहीं, येलो कलर नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है, ग्रीन लेते हैं। आमतौर पे हम पढ़ते हैं क्या, 0 डिग्री आमतौर पे। फिर पढ़ते हैं 30 डिग्री आमतौर पे। 45 पढ़ते हैं, 60 पढ़ते हैं, 90 पढ़ते हैं। बस, हमने 90 डिग्री तक पढ़ा था क्लास 10th में। अब और मास्टर पढ़ाते हैं हमें जनरली 120, 135, जो चार्ट बनवाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 150 और 180। इतना, बस इतना ही कराते हैं। हम कुछ मजेदार करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे। देख, कुछ बात उससे पहले कुछ मैं बातें बता दूं आपको, कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो होता है, थोड़ा इसको मोटा करेंगे। नहीं, ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक है थोड़ा। जो tan थीटा होता है, tan थीटा जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, राइट एनीथिंग, राइट एनीथिंग, कुछ भी लिख, वो जो है tan थीटा के बराबर होगा, इक्वल टू tan थीटा, इफ जो उसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू P/B। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब ग्रीन ही कलर यूज करेंगे, ब्लैक। देख भाई, तो यदि मैं ये लिख रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। कोई प्रॉब्लम है? देख भाई, तुझे क्या करना है, बस वेरीफाई करना है कि जो जो भी तूने लिखा है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या वो P/B आ रहा है, P/B आ रहा है, तो वेरीफाई कर लेते हैं मेरे भाई। sin थीटा क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो P/H, जब ये ऊपर जाएगा, जब ये वाला ऊपर जाएगा तो डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, H/B। यहाँ से ये गया तो ये क्या है, P/B आ गया, P/B, यानी कि ये tan थीटा के बराबर है। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, पर है वही चीज। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बट है वही चीज। यानी कि tan थीटा जो है,
tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये भी एक मजेदार फॉर्मूला याद रखना भाई। हमने जो एडिशन है, हमने जो एडिशन है, जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एडिशन वाला फॉर्मूला है, ये जो हमने पढ़ा, ये वाला ये वाला जो हमने पढ़ा, ये वाला, तो इस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हमने ना, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के तौर पे मान लीजिए हम मैंने दिया कॉस 75 डिग्री, क्या कॉस 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला ना कि तुम x को y लिख सकते हो यदि बैक सॉल्व करने पे, x को y लिख सकते हो यदि y को बैक सॉल्व करने पर x आ रहा है, यानी कि लिखने का तरीका बदला है, मीनिंग नहीं बदली। यदि, ठीक है समझे, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हाँ क्योंकि अभी भी 75 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको ए कंसीडर कर लेता हूँ, तो इसको बी कंसीडर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, सॉल्व कर ले मेरे भाई। क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए साइन बी, नो प्रॉब्लम। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30। ओके, कॉस 45 का वैल्यू हमें पता होता है, कॉस 45 जो होता है 1/√2, साइन 45 जो हो, सॉरी कॉस 30 जो होता है कॉस 30 जो होता है वो होता है √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 और साइन 30 जो होता है 1/2। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो इसको मल्टीप्लीकेशन इसको करेंगे तो √3/2√2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2√2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2√2 है और यहाँ पे भी 2√2 है, ये तो एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2√2 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1, क्योंकि जब इसको डिवाइड करोगे तो एक ही बार में गया, और 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे √3 को तो √3 ही आएगा। तो क्या आएगा ये cos 75, cos 75 जो आया वो क्या आया, cos 75 इक्वल टू √3 - 1/2√2। तो मैंने एक करके दिखाया, हमारे गुरुजी ने भी एक कर दिखाया था। तो ऐसे ही फॉर्मूला इसी का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री क्या होता है, sin 75 डिग्री क्या होता है, sin 75 डिग्री क्या होता है, या फिर sin 15 डिग्री क्या होता है, या फिर sin 105 डिग्री क्या होता है, tan 75 डिग्री क्या होता है, ये सब निकाल सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन है। बस अब हमें वो टेबल भरना था, उसकी तरफ बढ़ते हैं, हमें वो टेबल भरना था तो उसकी तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपनी रुझान, अपने दृष्टिकोण को इधर लेकर आते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले, थोड़ा एक मिनट। ओके, साइन 0 0 ये तो हमें पता होता है, cos 0 1, 90 तक कर लेता हूँ मैं थोड़ा, 90 sin 90 1, cos 90 0, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, tan 60 √3, ओके, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√2। ठीक है, इतना ही हमें जनरली जो है मास्टर गुरुजी हमारे याद कराते हैं, और ये जो होगा नॉट डिफाइंड होगा, रीजन
रीजन समझो नॉट डिफाइंड क्यों होगा। tan 90 जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि एज वी नोटेड कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, यानी कि sin 90 अपॉन cos 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड के बराबर होता है। भाई इसको हम कल करेंगे, मतलब आई मीन अगले जब वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उस वाले में करा दूंगा, क्योंकि थोड़ा 50 मिनट का हो गया वीडियो और मेरे को एक काम भी है, मार्केट में जाना है, तो इसको यहीं पे रोक लेते हैं।